हाय एवरीवन। आज हम करने वाले हैं न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बात आपने सुनी होगी कि जो पैसा क्या होता है, मल्टीप्लाई। ना आज ये इतना पैसा है, ये मल्टीप्लाई होके एक समय इतना हो जाएगा। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं और हम उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैसा मल्टीप्लाई होता है तो क्या कोई शॉर्ट ट्रिक है उसको सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो आपको 1000 रुपये थे। ठीक है। टाइम था आपका 3 साल, और जो रेट था आपका 10%। ठीक है। तो 3 साल का पैसा कितना होगा ये मुझे देखना है। तो एक तो सिंपल अप्रोच है कि आप ऐसे लगा दो, ए पी 1 + 10/100। यहाँ पे एन मतलब टाइम कितना है, तो यहाँ पे 1000। और कितना हुआ ये, 11/10। और यहाँ पे टाइम 3 है, तो ये कितना है, 1331। मतलब कितना बन रहा है ये, 3 साल में इतना बन रहा है। ठीक है। ठीक है, ये तो ऐसे हो गया। लेकिन क्या कोई और ऑब्जर्वेशन हो सकती है। मैथ से बेसिकली हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर हम शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। ठीक है। तो अब थोड़ा इसी चीज को हम अलग वे से देखते हैं कि देखो 1000 रुपये थे। ठीक है। तो पहले साल का अगर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो कितना आएगा, 100 रुपये ना। ठीक है। तो अमाउंट कितना होगा पहले साल का, 1100। अब सेकंड साल के लिए क्या होगा, ये फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड साल के लिए क्या होगा, जो अमाउंट है ना, वो क्या एक्ट करेगा, एज अ प्रिंसिपल एक्ट करेगा। तो इसका निकालो कितना, 10%। तो कितना है, 110। इसमें ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 0 1 2 1। तो ये सेकंड साल में कितना हो गया आपका पैसा। आपका पैसा हो चुका है इतना सेकंड साल में। ठीक है। अब थर्ड साल में, अब इस पे वो इस पे लगेगा ना मेरा, क्या बोलता है, इट विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है। तो इस पे निकालो 10%। तो कितना आया, 121। अब इसमें ऐड करो तो कितना है, 1331। तो पहले था 1000 रुपये। 1000 से कितना हुआ मेरा, 1100। फिर कितना हुआ, 1210। फिर कितना हुआ, ये कितने साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल, 2 साल और 3 साल। अब देखो पैसा कितना वो हो रहा है मल्टीप्लाई, 1.1। कितना हो रहा है, 1.1 हो रहा है ना, 1 पॉइंट, फिर कितना होगा, 1.1। ठीक है। तो 1 साल 1 साल 1 साल। तो अगर मुझे ऐसे क्वेश्चन मेरे को मिले कि मेरे पास 1000 रुपये है, वो इतना बन रहा है, तो कितने साल में बनेगा वो सिंपल क्या बनेगा, 3 साल में बनेगा। ठीक है। तो बस आप ये समझो यहां से कि पैसा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन करते हैं। ये था कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी, होप आपको मिल चुकी होगी। अब ये कह रहा है कि भाई, a sum of money invested at compound interest double itself in 4 years। कि जो, मान लो ये 100 रुपए है। ठीक है। वो अपने आप को 4 साल में क्या करता है, डबल करता है। ठीक है। तो इसने बोला है कि ये 8 टाइम्स अपने आप को कितने साल में करेगा। तो आपको पता है कि यार कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो गया पे, 400। फिर क्या इसका डबल कितना होगा, 800। ठीक है। तो चार, क्योंकि टाइम तो सेम रहता है ना। देखो, ये देखो पैसे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया है। टाइम देखो, जो मल्टीप्लाई यहाँ है, मतलब जिस नंबर से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, और टाइम यहाँ 1 साल है, तो सेम मल्टीप्लाई और टाइम सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो टाइम 4 साल दिया है, तो टाइम सेम रहेगा, 4 साल 4 साल। और ये मल्टीप्लिकेशन भी सेम रहेगी। तो कितने टाइम बाद आ रहा है, क्या 8 गुना कितने टाइम बाद हो रहा है, 12 साल बाद। वो बाप रे, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर बेसिक से करना है तो बेसिक से भी कर सकते हैं हम। कैसे, देखो, लेट प्रिंसिपल बीपी। ठीक है।
अब आपको पता है कि प्रिंसिपल पी होगा, तो अमाउंट कितना हो रहा है, 2p ना। तो फॉर्मूला लगाओ यहां से। और इंटरेस्ट तो सेम ही होगा, ठीक है। टाइम कितना है यहाँ पे, 4 साल। यहाँ से कितना है, 2 आया ना, ये कैंसिल हो गया। 1 + r/100, ये 4। मैंने इसकी पावर को 4 से डिवाइड किया, तो कितना है, 1/4 दोनों साइड। तो ये कितना है, 1 + r/100, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है 8 टाइम्स। तो मतलब 8p। और p, टाइम नहीं पता मुझे, इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा ना, तो टाइम t मान लिया। फिर से 8, 1 + ये और t, ठीक है। अब जो ये है ना, इसकी जगह मैं क्या चीज रख सकता हूँ, ये ना। तो 8 to 1 पावर टी। तो देखो, अब इसे क्या, 8 क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3 2t/4। तो क्या करो, पावर को जब बेस में कहती तो पावर को कंपेयर करो, 3t/4, तो कितना है, 12, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक से भी सॉल्व करके दिखा दिया है, पर बेसिक से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। आप ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हो कि पैसा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है हर साल, ठीक है। अब यहाँ 2 गुना होगा, तो यहाँ भी 2 गुना, यहाँ भी 2 गुना, और टाइम भी सेम रहता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, असम बोरो अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 10 years। कि अब ये 100 रुपये, तो ये अपने आप को डबल कर रहा है हर 10 साल में। तो फिर देखो पूछा क्या है कि 4 फोल्ड में 4 गुना कब कब करेगा अपने आप को। तो 4 गुना देखो, फिर यहाँ पे तो कर लिया उसने 4 गुना, यहाँ पे ट्वाइस हो रहा था। तो देखो कितना सा टाइम हुआ, 20 साल। आया आपको समझ ही नहीं आया, आई थिंक आया होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बेसिक से करना तो कर लो भाई, बेसिक से। सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, कि सम ऑफ मनी क्या हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है। तो मैं इसके यहाँ पे क्या मतलब 1000, ठीक है। 1000 क्या हो रहा है, 8 टाइम्स, ठीक है। इन्हें 3 साल, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है रेट। तो ये तो और आसान क्वेश्चन है। ये ये पी है, ये अमाउंट है। तो यहाँ पे क्या लगाओ फॉर्मूला, a/p, 1 + r/100, और ये 3। तो अमाउंट हो गया यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 1000। तो 1 + r/100 और 3। तो यहाँ पे बोथ साइड क्या करो, क्यूब रूट करो। तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 अपन आएगा 10, 1 + ये, ठीक है। और यहाँ से कितना हुआ यहाँ पे, 100। तो 100 पर कितना, 100% कितना आएगा, 100%। बस इसको ऐसे सॉल्व करना है। आप पी लेके भी कर सकते हो, पी कितना हो गया, 8p। तो यहाँ से 8 अपॉन हो गया ये 1 + r क्यूब, तो कितना होता है यहाँ पे, टू हो गया था ये। तो फिर 2 हो गया था 1 + r/100। तो 1 वहां गया, तो 1। आप तो कितना हो, 100%, कितना हो, 100%। मैंने यहाँ पे वो क्यों लिया 1000, मैंने 1000 इसलिए लिया कि मुझे पता है कि यहाँ वो है ना, क्यूब है। तो जो 1000 क्यूब क्या होता है, 10 होता है। और 1000 क्यूब क्या होता है, 20 होता है, इसलिए मैंने 100 नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से माना, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि 8 टाइम्स हो रहा है, तो वो कोई सा भी सम हो सकता है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से माना वो सम, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, अ सम ऑफ 12,000 डिपोजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल आफ्टर 5 years। ये 12,000 है ना, ये हर 5 साल बाद क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। मतलब ये 24,000, फिर कितना होगा ये, 48,000, फिर कितना होगा, 96,000, फिर कितना होगा, 2 6 12 9 18, कितना, 1000। उससे क्या पूछा है, 20 साल बाद, तो 5 5 5, तो हो तो गए 20। तो कितना हो रहा है, 1929। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ढंग से सीखना आप। पैसा क्या हो रहा है,
ऐसे क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ 5 गुना और तो यहाँ पे 5 गुना, यहाँ पे 5 गुना, यहाँ भी 5 गुना, और टाइम भी क्या रहता है, सेम, सेम, सेम और सेम। 5 5 5 5 5। क्यों होता है, मैंने आपको ये यहाँ पे इसमें आपको मैंने बता दिया कि टाइम हर साल 1 साल है, और जो मल्टीप्लाई वाला फैक्टर भी क्या है, सेम है। तो इसी ऑब्जर्वेशन का यूज करते हुए सीधे मैं क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो बेसिक से भी सॉल्व कर सकता हूँ। बेसिक से सॉल्व क्यों करना है जब ये हमें आता है तो।